सदर मजलिस और हल्क़े पार्लियामेंट हैदराबाद के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी की तायीद में अकबरुद्दीन ओवैसी भी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। हैदराबाद के इलाके किशनबाग में MIM की जानिब से मुनक़िदा इंतखाबी जलसे से अकबरुद्दीन ओवैसी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी मुल्क के मजलूमों और कमजोरों की आवाज है। ऐसे बेबाक लीडरों को पार्लियामेंट तक भेजने की जिम्मेदारी हम सब की है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर भी सख्त तनकीद की। नरेंद्र मोदी, चौकीदार अमित शाह, जो चौकीदार 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 चौकीदार, हर एक चौकीदार लगा लिया। अरे सिर्फ ट्विटर पे क्यों लगाए, सिर्फ ट्विटर पे क्यों लगाए चौकीदार? आधार कार्ड में भी चौकीदार लगाओ, वोटर लिस्ट में भी चौकीदार नरेंद्र मोदी लगाओ, पासपोर्ट में चौकीदार नरेंद्र मोदी लिखाओ। यहां पे नहीं चौकीदार है? अरे हमको वजीर आजम होना है भाई। ये चौकीदार, चाय वाला, ये पकोड़े वाला, क्या क्या, आप गौर करो, आज ये हाल हो गया। अच्छा चौकीदार है, अगर इतनी चौकीदारी की अगर तुमको ख्वाहिश है तो पहले जब चाय वाले बोले थे तो मैं बोला था चाय की केतली मैं दूंगा, चाय का चूल्हा मैं दूंगा, चाय की पत्ती मैं दूंगा। अब चौकीदार बन गया, ठीक है मोदी, उतनी ख्वाहिश है तो आजा, सर पे चौकीदारी की टोपी और गले में सीटी मैं पहनाऊंगा, आ जाओ। बड़ा शौक, अरे आप करे क्या, 56 इंच का सीना हो गया, एक सर के बदले 10 सर ला लूंगा, आ गए, 15 लाख ला लूंगा, आ गए। दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी की सपना चौधरी से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मनोज तिवारी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज सपना चौधरी के कांग्रेस में शमूलियत की खबर फैल गई, जिसे सपना ने सरे से इनकार कर दिया। मनोज तिवारी से मुलाकात की तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दी। चौधरी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी की एक फोटो वायरल हुई। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मनोज जी, कल सपना चौधरी ने आपसे मुलाकात की, एक फोटो भी पोस्ट की, क्या कहेंगे? अब मैंने तो कहा था कि फोटो भी मत पोस्ट करना, कर दिया। तो ये सच है कि कल शाम को हम लोग साथ में खाना खाए थे, हमारी मुलाकात हुई है, मैं उसकी पुष्टि करता हूँ। लेकिन अभी सपना राजनीति में आके कुछ करेंगी, हम इसकी पुष्टि अभी नहीं करेंगे। मनोज जी, अंदेशे में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सपना चौधरी बीजेपी में शामिल हो सकती है, तो क्या इस मसले पर कुछ चर्चा हुई, कुछ बात हुई? अब कयास लगने तो मुझे हंसी आ रही है, कयास का तो कुछ नहीं कह सकते ना। लेकिन हम आपको ये कहते हैं कि हम सपना से कल मिले थे, हमारी उनसे कई मुद्दों पे बातचीत हुई। वो जो परेशान है कि हमारे बारे में ऐसा न्यूज़ फैला दिया गया, उसको सुनकर हमें भी बड़ा दुख हुआ। सर, बस एक आखिरी प्रश्न है, क्या व्यक्तिगत तौर पर आप चाहेंगे कि सपना बीजेपी में शामिल हो, और क्या स्टार प्रचारक के तौर पर वो बीजेपी का कैंपेन करेंगी कहीं? बिल्कुल, हम जरूर चाहेंगे। हम चाहते हैं कि सपना अभी अगर नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहती है, उसके लिए अपना समय दे तो हमें बहुत खुशी हो। सर, आपने कहा संपर्क में है, तो खबर कब मिलेगी सपना बीजेपी में आ गई? अब थोड़ा इंतजार करो। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि सपना से उनकी ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी और वो उनके संपर्क में है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज हुआ है। उन पर इल्जाम है कि वो बिना इजाजत इंतखाब के ताल्लुक से मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग में 50 अफराद शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने चंद्रशेखर समेत 6 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की। ये FIR मेरठ के प्रतापपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है।